देवियों सज्जनों, मदर टेरेसा अवार्ड्स फॉर सोशल जस्टिस और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा पीपल ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित पद्मश्री सुनीता कृष्णन जी, तालियों के साथ उनका स्वागत है। सुनीता कृष्णन, लेडीज एंड जेंटलमैन। माउंट एवरेस्ट जैसा लग रहा है मुझे तो। थैंक यू। सुनीता जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। और देवियों और सज्जनों, सुनीता जी का हर कदम और हर फैसले में साथ देने वाले कोई हैं जो आज भी इनका साथ देने के लिए हमारे मंच पर एक चैंपियन के रूप में पधारे हैं। इनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, बताऊँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सुनीता जी स्वयं उनके बारे में कुछ बताएं। सर, आज मेरे साथ खेलने के लिए मेरे हमराही, मेरे जीवन साथी और मेरे सबसे बिटर फ्रेंड, जिनसे मैं सबसे ज़्यादा लड़ती हूँ, मेरे पति श्री राजेश टच रिवर आएंगे। देवियों सज्जनों, मिस्टर राजेश टच रिवर का तालियों के साथ अभिनंदन किया जाए। सर, आपको प्रणाम करता हूँ। थैंक यू सर। और स्वागत करता हूँ हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। तो सुनीता जी और राजेश जी, चलिए शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले, लेडीज एंड जेंटलमैन। सुनीता जी, जो भी आप धनराशि यहाँ से जीतेंगी वो उसका इस्तेमाल कैसे होगा? सर, हमारे देश में सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज है शेल्टर होम्स की। इस तरह की महिलाओं, बच्चों को जब बचा के लाते हैं, पुलिस असमंजस में पड़ जाती है कि कहाँ छोड़ें जहाँ पे उनका पूरा पुनरावास पक्का हो। जी जी। तो मैं करीबन 5 शेल्टर होम सेटअप करना चाहूँगी। उड़ीसा, झारखंड, ऐसे प्रांत जहाँ पर इस तरह के शेल्टर होम्स बहुत कम हैं। तो केवल हैदराबाद में ही नहीं, देश के अन्य भाग में भी देश में आप ये शेल्टर होम्स खुलवाना चाह रहे हैं। ओके, बहुत ही नेक काम आपका सुनीता जी। ओके सुनीता जी, राजेश जी, खेल शुरू करते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, इसका मूल्य है 1000 रुपए और वो प्रश्न ये रहा, इनमें से क्या चावल से बने एक व्यंजन का नाम है वो एक फसल कटाई के त्योहार का भी नाम है? What name for a rice dish is also the name of a harvest festival? ऑप्शन सुनिए। ए बिहू, बी विशु, सी ओणम, डी पोंगल। जी सर, विशु, पोंगल। सी ओणम, डी पोंगल। सर, ए बिहू। सर, डी पोंगल। श्योर है? श्योर सर। ताला लगा दिया जाए? हाँ सर। डी पे ताला लगाइए कपिल जी। यस, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं खेल में। अब आएगा चौथा प्रश्न और इसका मूल्य है 5000 रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, कौन सा भारतीय दस्तावेज 3 श्रेणियों के अंतर्गत जारी किया जाता है? साधारण, आधिकारिक और राजनयिक। Which Indian document is issued under 3 categories: ordinary, official and diplomatic? ऑप्शन सुनिए। ए आधार कार्ड, बी पैन कार्ड, सी पासपोर्ट, डी वीजा। सर, सी पासपोर्ट। सी पासपोर्ट। पासपोर्ट? जी सर। श्योर? बिल्कुल सर। ताला लगाने लायक? बिल्कुल सर। राइट। कबीर जी, पासपोर्ट सी पे ताला लगाया जाए। यस, राइट आंसर। बहुत खूब। अब आ रहा है खेल का पहला पड़ाव। 5वां प्रश्न है ये, इसका मूल्य है 10,000 रुपए और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा, ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी मानव शरीर के किस हिस्से को मुख्य तौर पर प्रभावित करती है? ऑस्टियोपोरोसिस इज अ डिजीज दैट अफेक्ट्स व्हिच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी? ए द लंग्स, बी स्किन, सी आईज, डी बोन्स। फेफड़े, त्वचा, आंखें या हड्डियां? सर, डी बोन्स। बोन्स, जी सर। हड्डियां। श्योर? ताला लगा दे। बिल्कुल सर। डी पे ताला लगाइए कबीर जी।
बिल्कुल सही जवाब है आपका, वेल प्लेड। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया 5 प्रश्नों का। चलिए 8वां प्रश्न रखते हैं आपके सामने, इसका मूल्य है 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस वीडियो क्लिप में नजर आ रहे वक्ता किस फाउंडेशन के संस्थापक हैं? द स्पीकर इन दिस वीडियो क्लिप इज द फाउंडर ऑफ विच फाउंडेशन? अभी आपको एक वीडियो क्लिप दिखाया जाएगा, आपको बताना है कि कौन है ये। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? हमें होश से देखना पड़ेगा, जिससे दोनों समुदाय में एक विश्वास हो, प्रेम हो। मेरा ये मानना है कि यदि दोनों समुदाय पास आके इस समझौते पर हस्ताक्षर करती है तो वहाँ एक फलकनामा लगाएंगे, हिंदू मुस्लिम के सहयोग से भव्य मंदिर बना और सदियों तक ये झगड़े का समापन हो जाएगा। ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए ब्रह्म कुमारीज, बी इस्कॉन, सी आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन या डी ईशा फाउंडेशन। सर सी आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन। फाइनल उत्तर? जी। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से ताला लगाए कंप्यूटर जी। यस, इट्स द राइट आंसर। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की स्थापना श्री श्री रविशंकर जी ने की 1981 में। अब आ रहा है खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न। 3,20,000 रुपए इसका मूल्य है और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस संस्था की स्थापना समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाओं प्रदान करने के लिए की गई थी? Which of these was established to provide free and competent legal services to the weaker sections of the society? And your options are A, ILO, B, NHRC, C, NALSA or NALSA, D, the Law Commission. सर सी नालसा, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। Sure? यस। फाइनल उत्तर? जी सर। सी नालसा NALSA। ताल लगा जाए कंप्यूटर जी। यस, इट्स द राइट आंसर। बहुत बहुत बधाई आपको। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। युद्धग्रस्त क्षेत्रों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने व जागरूकता फैलाने के लिए किसे 2018 में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था? Who was awarded the Nobel Peace Prize in the year 2018 for raising her voice against sexual violence against women in war-torn regions and spreading awareness about it? Options: A, Lamia Haji Bashar, B, Nadia Murad, C, Nasreen Sotoudeh, D, Farida Khalaf. सर बी नादिया मुराद। श्योर है? जी सर। तुरंत उत्तर दे दिया आपने। क्या करें? सर ताला लगा इसको दे। लॉक कर दीजिए। नादिया मुराद बी, ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। यस सर, जनता पहले से ही बोल रही है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अभी भी 3 लाइफलाइन बाकी हैं आपकी। बहुत होशियारी से खेलिएगा सुनीता जी। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देवी महात्म्य के अनुसार राक्षसों से युद्ध करने के लिए किसने अपने प्रकाश से देवी दुर्गा की भुजाओं का निर्माण किया था? According to the Devi Mahatmya, whose light gave goddess Durga arms to fight demons with? ऑप्शन रखता हूं। A, शिव, B, अग्नि, C, इंद्र, D, विष्णु। देवी महात्म्य के अनुसार राक्षसों के युद्ध करने के लिए किसने अपने प्रकाश से देवी दुर्गा की भुजाओं का निर्माण किया था? ऑडियंस को लड़का। ऑडियंस वो 50-50 उल्लू 3 लाइफलाइन है आपके पास। और इंदिरा। संदेह हो तो उनका आप इस्तेमाल कीजिए। गेस्ट वर्क यहाँ चलता नहीं है। ಅದು ಒಳ್ಳೆಲ್ಲ हम चाहते हैं कि जो नेक काम आप कर रहे हैं उसमें ढेर सारी धनराशि जाए। सर 50-50 लेते हैं। ओके, कबीर महाशय, सुनीता जी और राजेश जी 50-50 लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे, इसे अंकित किया जाए।
और जो दो ऑप्शंस हैं इन्हें हटा दीजिए। ए और सी चले गए, बचे हैं बी अग्नि, डी विष्णु। अग्नि या विष्णु? कुछ क्लैरिटी हुआ इसकी वजह से या अभी भी? अभी भी कंफ्यूजन ओके, है सर। आपके पास मुझे दो लग तो रहा है लाइफलाइन कि और बची अग्नि हुई है। है। सर एक्सपर्ट से पूछो। एक्सपर्ट एडवाइस, ऑलराइट, ओके। कमिला जी, सुनीता जी हमारे एक्सपर्ट एडवाइस की लाइफलाइन लेंगी, इसे अंकित किया जाए। विष्णु। और आज के जो हमारे एक्सपर्ट हैं कर्नल शंकर, वो प्रकट हो और मदद करें सुनीता जी और राजेश की। कर्नल साहब, आपको हम एक प्रश्न पढ़ के सुनाएंगे। देवी महात्म्य के अनुसार राक्षसों से युद्ध करने के लिए किसने अपने प्रकाश से देवी दुर्गा की भुजाओं का निर्माण किया था? 4 ऑप्शन से 2 मिट गए, 50-50 का इस्तेमाल किया था। अभी 2 बचे हैं, बी अग्नि और डी विष्णु। मेरे हिसाब से ये विष्णु है, डी विष्णु। मैं कलकत्ता में पैदा हुआ था, तो वहाँ दुर्गा पूजा होता है, तो वहाँ श्लोक होता है जिसमें ये चीज़ बताया जाता है कि विष्णु ने ही उनको जो बुझ दिया था। तो आप डी विष्णु के साथ जा सकते हैं। सहमत है? कुछ और पूछना चाहते हैं उनसे? सर डी विष्णु। ओके, थैंक यू कर्नल साहब। ऑलराइट, डी विष्णु। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। यस, द कर्नल इज राइट। थैंक यू कर्नल साहब।